जब नारद जी ने कहा कि इनके हाथ में, पार्वती के हाथ में ऐसी रेखा पड़ी हुई है तो इनको ऐसा पति मिलेगा, तो हिमालय कहने लगे उपाय बताओ, अगर ऐसी रेखा है कोई तो ये रेखा बदल जाए, तो कोई ऐसी उपाय बता दो, कोई ऐसा उपाय जिस उपाय को करके सब अच्छा हो जाए, झंझट ही कट जाए, ये कष्ट ही दूर हो जाए, कलेश से खत्म हो जाए। तो कहने लगे अपने बेटी को शिक्षा दो कि जाके तप करे। क्या कहा? अपनी बेटी को, नारद जी ज्ञान दे रहे हैं कि अपनी बेटी को जाके ज्ञान दो कि ये तप करे। और हम भी अपने मंदिर में बैठ के सबसे कहते हैं आइए आज कहने भजन किया करो, तप किया करो, इधर उधर की बातें मत किया करो, उसका छोरी भई है, उसका ये हुआ है, उसका वो हुआ है, पूजा करिए, तप करो। उन्होंने कहा अपनी बेटी से कहा कि वो जाके तप करे, ऐसी शिक्षा दो। तो एक दिन मैना कहने लगी गिरिराज से, अपने पति से, कि उस दिन नारद जी क्या कह रहे थे, हमारे कुछ समझ में नहीं आई, क्या कह रहे थे नारद जी, मेरे कुछ समझ में नहीं आई। तो गिरिराज बोले मैना से, गिरिराज मतलब पर्वत, गिरिराज हिमालय पर्वत, कहने लगे, उनका नाम गिरिराज भी है, यानी कि पर्वतों में राजा हिमालय है, जितने भी पर्वत है उनका राजा हिमालय है, इसलिए उनको गिरिराज बोलते हैं। गिरिराज ऊपर, गिरिराज पर्वत में समझ लेना, यानी कि गिरिराज यानी कि पर्वतों के राजा हिमाचल है, हिमालय पर्वत। कहीं उल्टा समझ जाए, इसलिए उनको गिरिराज बोलते हैं। तो वो कह रही है कि क्या कह रही है उस दिन, हमारे कुछ समझ में ना आई, तुम्हारे समझ में तो जवाब है जब तुम ढंग से सुने। कथा सुना रहे नारद जी, बैठे यहाँ संत, शंकर भगवान की वाणी निकल रही है, और तुम सुने तो तुम्हारे समझ में आवे, और सुनेंगी नहीं तो समझ में कहाँ से आएगी, इसलिए पूछ रही है क्या कह रहे हैं उस दिन नारद जी, हमारे कुछ समझ में ना आई। तो कहने लगे गिरिराज हिमाचल कि वो ये कह के गए कि अब जो तुम ही सुता बेटी से प्रेम है, और ये तुमको ज्ञान मिलना है कि अगर तुम्हें बेटी से प्रेम करती हो तो थोड़ी ये भी सीख दो कि उन्हें भोलेनाथ के नाम पर जप भी करे, उन्हें जल भी चढ़ा दे, अच्छा पति मिलेगा। कितनी सुंदर बात है। अगर अच्छा पति चाहते हो तो आप भोलेनाथ पर जल ही चढ़वा दो, अपनी बेटी से कुछ नाम भी जपवा दो, तुम्हें शंकर भगवान मिल जाएंगे। इसलिए तो कहते हैं ना कि माला कर लेगा। अब यूं ही चर्चा चलती रहे, बाके रामपति के नाथ नहीं आई है। आज घीवारी के लाली वही है, एक और बैठी है भाई, ये हमारे में कथा ना हुई, क्योंकि अब ऐसा तो ये तो बच्चा कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कहीं कछु है रो, तो इसका मतलब कथा ही नहीं हो रही, कथा होनी चाहिए। अगर तुम्हें अपनी बेटी से प्यार है, हमें तो प्यार है आपसे, इसलिए भजन की कहते हैं। अगर तुम्हें अपनी बेटी से प्यार है, प्रेम है, तो सीख दो उसको। बोले क्या कि करे सो तप जो मिला है आने उपाय न मिटे कले
कलेश घर घर में है। अगर कोई गलत जमाई आ गयो तो कलेश सही है। अगर तुम पर कलेश के बचनो चाहो, है ना, तो बेटी देखियो थोड़ा तप करे, जल चढ़ाए शिव जी पे और थोड़ा सा नाम जप करे, मंत्र ले ले, थोड़ा सा भगवान का भी नाम करे। अब भगवान को तो छोड़ दो, पढ़ाई है रही है, क्यों? ये सब कुछ देने वाली ये विद्या के सागर है, ये देने वाले हैं सब कुछ। हाँ, यहाँ उपदेश किया है। क्या पार्वती पढ़ने नहीं गई? पढ़ने गई है, बोलो। उपाय करो, अगर अपनी बेटी को शिक्षा दो, प्रेरित करो अपनी बेटी को कि तप करे, जिससे कलेश ही कट जाए। अगर तुम्हें कलेश ही मिटाना है तो थोड़ा जप किया करो। पर तुम तो भगे डोल ले, कहाँ जा रहे हैं? माँ जा रहे हैं, आज माँ जा रहे हैं, आज माँ जा रहे हैं, भटको माँ, तप करो। हम अपने मंदिर में बहुत कम जाते हैं, तो भगत कहते हैं गुरुजी ने बाहर आ जाए करो। अब बाहर आ जाए तो फिर माला नहीं हुआ, एसी में ही पड़े रहे गुरुजी। तो तुम्हें क्या पता एसी में क्या कर रहे? मंदिर में बैठ के तप किया करो, अपने घर जाके जप किया करो, करो तो सही।